हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्लास में राजस्थानी भाषा और बोलियां। हर एग्जाम में इसकी क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, तो आज हम इस चैप्टर का डीप से एनालिसिस करेंगे और प्रीवियस जो ईयर क्वेश्चन है उनका पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने राजस्थानी बोलियों का प्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन सर्वप्रथम उल्लेख 1907 और 8 में अपने ग्रंथ, इनका एक ग्रंथ था भारतीय भाषा विषय कोश। किसमें किया था? भारतीय भाषा विषय कोश में किया। इन्होंने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें 11 खंड और 20 भाग हैं, के 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत 1912 में किया। कब किया? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन, जिसने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अभ्रंश से मानी है। किससे मानी है? नागर अभ्रंश से। और इसी के साथ पुरुषोत्तम मेनारिया, इन दोनों ने नागर अभ्रंश से मानी है जॉर्ज राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी। गिरियसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में कब किया? 1908 में। कब किया? 1908 में। राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो ये प्रथम विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन, जिन्होंने 1912 में सर्वप्रथम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया। डॉक्टर गिरियसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन, जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की 9वीं जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थानी बोलियों को 5 उपशाखाओं में बांटा है। सबसे पहली है पश्चिमी राजस्थानी, जिसे सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है मारवाड़ी, जिसमें पूर्वी मारवाड़ी, इसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, डाडकी, उत्तरी मारवाड़ी में बीकानेरी, मांगड़ी और शेखावाटी, पश्चिमी मारवाड़ी में थली और थटकी, दक्षिणी मारवाड़ी में गोडवाड़ी, सिरोही, मारवाड़ी, गुजराती और देवड़ावाटी, जो कि सिरोही में बोली जाती है। उसी के साथ दूसरे उपशाखा में जो बांटा है उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। कौन सी बोली है? उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, जो कि मेवाती, खटेर मेवाती, भयाना मेवाती, अहिरवाटी, ये सब। इसी के साथ मध्य पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी आ जाएगी, जो जयपुर में क्षेत्र में बोली जाती है, हाड़ौती या हाड़ौती संभाग में। इसी के साथ दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, जिसमें मालवी, रांगड़ी और सोंदावाड़ी, और दक्षिणी राजस्थान की एकमात्र बोली निमाड़ी। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो यानी कि राजस्थानी भाषा कौन सी सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी? तो ये 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर्सनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? गुजरी अपभ्रंश से हुई है। इसके समर्थक है मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर कन्हैया के मुंशी। जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी है। किसे मानी है? नागर अपभ्रंश। तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यही है, सोर्स यानी गुजरी अपभ्रंश, गुजरी से किन्होंने मानी है? मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी ने, जबकि अब्राहम ग्रीसन ने नागर अपभ्रंश से। ग्रीसन न आ रहा है तो नागर अपभ्रंश से मानी है, और गुजरी से मोतीलाल मेनारिया ने और के.एम. मुंशी ने। राजस्थानी भाषा 12वीं सदी में अस्तित्व में आ चुकी थी। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है? तो सोर्स यानी अपभ्रंश से। अब गुजरी अपभ्रंश से किन्होंने मानी है? मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी, जबकि नागर अपभ्रंश से किन्होंने मानी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। इन्होंने नागर अपभ्रंश से, और मेनारिया और के.एम. मुंशी ने गुजरी अपभ्रंश से। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गुजरी अपभ्रंश से
मेनारिया ने और के.एम. मुंशी ने, जबकि नागर अपभ्रंश हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रीशर, जिन्होंने राजस्थान की भाषाओं को 5 भागों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्वान जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशर, जिन्होंने नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव माना और उन्होंने 5 भागों में बांटा। मोतीलाल मेनारिया, जिन्होंने गुजरी अपभ्रंश, और के.एम. मुंशी, इन दोनों ने गुजरी अपभ्रंश से माना। और डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी, ये तीनों हैं नाम चौमस्की के साइकोलॉजी से संबंधित हैं। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? 1650 से 1850 का काल। 1650 से 1850 का काल राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। राजस्थान की मानक बोली जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी। बोलने वालों व क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा प्रथम स्थान पर है। 17वीं शताब्दी में अबुल फजल द्वारा रचित आयने अकबरी में भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है? अबुल फजल की आयने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख किया गया है, जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है और सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो मारवाड़ अपन सब जानते हैं, जोधपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, तो मारवाड़ी भाषा भी वहीं बोली जाती है। मारवाड़ी यह बोली जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पश्चिमी राजस्थान, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियां जो मारवाड़ी भाषा है, जो कि जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियां हैं बीकानेरी, थली, नागौरी, शेखावाटी, जो कि चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, और ढाटी कहाँ बोली जाती हैं? बालोतरा, बाड़मेर, और गौड़वाड़ी जो सिरोही में बोली जाती हैं। ये सब किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। गौड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गौड़वाड़ी जो कि कहाँ बोली जाती है? सिरोही। कहाँ बोली जाती हैं? गौड़वाड़ी सिरोही में बोली जाती हैं, जो कि मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली हैं कौन सी हैं? शेखावाटी जो सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना में बोली जाती हैं। बीकानेरी, वांगड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, थली, नागौरी, देवड़ावाटी, ये सब किसकी उपबोलियां हैं? तो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। डाटी मारवाड़ी की एक उपबोली है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बाड़मेर में बोली जाती है। सोरठा, छंद, मांडराग जिस बोली शिल्पगत विशेषता है वह है? तो सोरठा है, छंद है, मांडराग है, ये सभी किसके हैं? मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मानक भाषा मानी जाती है, जिसकी प्रमुख विशेषता भक्ति, नीति, श्रृंगार, वीर रस से युक्त अनुपम साहित्य भंडार, ओजपूर्ण विशिष्ट भाषा, छंदों में सोरण छंद, रागों में मांडराग का श्रेष्ठतम प्रयोग किसमें होता है? मारवाड़ी भाषा में होता है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल एक काव्य की शैली है। क्या है डिंगल एक काव्य की शैली है जो केसरी सिंह बारट ने फतेह सिंह जी को लिखे थे। चेतावनी रा चुंगटिया जो 13 छोटे लिखे थे, तो कौन सी भाषा में लिखे थे? चेतावनी रा चुंगटिया ये डिंगल भाषा में लिखे गए हैं, जो कि फतेह सिंह को लिखे थे। डिंगल एक काव्य की शैली है जो मारवाड़ी की एक साहित्यिक शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का उन्नत रूप है। राजस्थानी या मरुभाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है, जबकि पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र है। पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल। और डिंगल भाषा में केसरी सिंह बारट ने कौन सा लिखा था? चेतावनी रा चुंगटिया। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा से संबंधित है? तो ये भी किसमें लिखी है? डिंगल भाषा में लिखी गई है। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चरणदास जी और लालदासी साहित्य की जो रचना है मेवाती भाषा से संबंधित है। कौन सी भाषा? मेवाती, जो कि अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई
किस भाषा में लिखी? तो ये भी किस में लिखी? डिंगल भाषा में। और चेतावनी चुंटिया भी डिंगल भाषा में लिखा गया और भी सही भी डिंगल भाषा में लिखी गई। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये राजस्थान है अपना, तो नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इधर दक्षिण पूर्व में ये मालवी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली? मालवी। मालवी बोली कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ आदि जिलों में बोली जाने वाली इस बोली की उपबोलियां, मालवी की भी उपबोलियां हैं। मालवी बोली की सबसे बड़ी विशेषता है कर्णप्रिय होती है और इस पर मराठी भाषा का प्रभाव देखा जाता है। मालवी बोली सबसे कर्णप्रिय बोली है और मराठी भाषा का प्रभाव इसमें देखा जाता है। इसकी उपबोलियों की बात करते हैं, रतलामी, सोंदवाड़ी और निमाड़ी, ये किसकी बोली उपबोलियां हैं? मालवी की। मालवी एक कर्णप्रिय और कोमल भाषा है जिसमें कहीं कहीं मराठी भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण क्षेत्र में इसकी एक रूपता है, अर्थात मालवी में सर्वत्र एक सदृशता पाई जाती है। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। इसका उल्लेख जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने भी 5वीं उपबोली में किया है। निमाड़ी जो इकलौती बोली है जिसका उल्लेख अब्राहम ग्रिसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो 5 उपबोलियां बताई है उसमें उल्लेख किया गया है निमाड़ी का। युग्म सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन है, इसमें क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोलियां दे रखी हैं, उसमें युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? मेवाती अलवर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास क्षेत्र में। मेवाड़ी जो चित्तौड़ और भीलवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर में इनमें बोली जाती है। जबकि मालवी बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती। मालवी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? तो रागड़ी, निमाड़ी ये मालवी की उपबोलियां हैं और जो ये मालवी हैं ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। बोली जिला सम्मिलित नहीं है। गोंडवाड़ी जालोर और सिरोही में बोली जाती है। बांगड़ी बांसवाड़ा में बोली जाती है। खेराड़ी भीलवाड़ा में बोली जाती है। जबकि निमाड़ी ये दक्षिणी राजस्थान की उपबोली है जो कि मालवी की उपबोली है। इसी के साथ अपन ने पढ़ा था चरणदासी और लालदासी साहित्य मेवाती भाषा में, जबकि दादू पंत जी का साहित्य है ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। इसी के साथ वेली कृष्ण, वीर सतसाई, वेली कृष्ण रुक्मणीरी और चेतावनी चुंटिया ये सब कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? डिंगल भाषा में लिखे गए। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? आप सबको पता है जो कर्णप्रिय बोली भी है मालवी, और मराठी भाषा का प्रभाव भी इस पर देखने को मिलता है। सोंथवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमरवाटी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। ये सभी मालवी की बोलियां हैं जिस पर जो कि कर्णप्रिय बोली भी हैं और इसी के साथ मराठी भाषा का प्रभाव भी इस पर देखने को मिलता है। राठी महेटा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो राठी और महेटा मेवाती की। बात करते हैं मेवाती। मेवाती बोली मुख्य रूप से अलवर, कोटपुतली, बहरोड, केटल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली में प्रचलित हैं। चरणदास जी और उनकी शिष्या दया और सहजोबाई इसी भाषा में साहित्य लिखते हैं। इनकी प्रमुख उपबोलियों में राठी, नहेड़ा, कटेर, महेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चरणदास जी की जो शिष्या हैं दयाबाई और सहजोबाई ये कौन सी भाषा में अपना साहित्य लिखती हैं? तो मेवाती भाषा में इनका साहित्य लिखा जाता है और राठी महेटा भी इसकी उपबोलियां हैं। मेवाती बोली से संबंधित जिला हैं, तो मेवाती कहाँ बोली जाती है? अलवर में। और इसी मेवाती में चरणदास जी की शिष्या दया और सहजो साहित्यिक रचना भी इसी में करती है। नहेड़ा, कटेर, राठी किसकी बोलियां हैं? तो मेवाती की। बोली जिसमें संत सहजोबाई और दयाबाई रचनाएं प्राप्त होती हैं, तो मेवाती में ये रचनाएं लिखती हैं। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है नहेड़ा मेवाती। कौन सी मेवाती? नहेड़ा मेवाती। नहेड़ा मेवाती नहेड़ा संभाग में बोली जाती है जिसमें प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़ आते हैं। इस भाषा पर जयपुरी बोली का प्रभाव भी देखा जा सकता है। सबसे शानदार है मालवी जो कि कर्णप्रिय बोली है, इस पर मराठी भाषा का प्रभाव है। जबकि बांगड़ी जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है?
तो चरणदास जी ने तो किया ही है, इसी के साथ दया और सहजों ने भी किया है और लालदासी संप्रदाय ने भी किया। तो सुंदरदास जी इसमें नहीं होंगे, जिन्होंने मेवाती बोली में कोई साहित्यिक रचना नहीं लिखी। लालदासी और चरणदासी शिष्याएं दया और सहजो। संत समुदाय को साहित्य मेवाती भाषा में रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़ में अधिकांशतः बोली जाती है तो मेवाड़ी। कौन सी? मेवाड़ी यह बोली उदयपुर, शरुम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बोली जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में इस बोली का प्रभाव किया गया है। मारवाड़ी व मेवाड़ी मुख्य अंतर क्रिया के व्यवहार का है। जो मारवाड़ी और मेवाड़ी जो है इसमें मुख्य अंतर क्रिया के व्यवहार का है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? तो मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये की है चतुर सिंह जी, जो कहाँ? उदयपुर। राजपूत संत कवि चतुर सिंह जी से बाबूजी चतुर सिंह जी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 9 फरवरी 1880 को करजली उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। इनके पिता का नाम सूरज सिंह, माता का नाम रानी कृष्ण कंवर। चतुर सिंह जी बावनी ने लगभग 21 छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की है। इसमें ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें श्री गीता जी, सांख्य कारिका, योग सूत्र आदि ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। एक लिंग महामते किस भाषा में लिखा गया? तो जो कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कान्हा व्यास। एक लिंग महामते कान्हा व्यास ने लिखा था, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। एक लिंग महामते जो कि कान्हा व्यास द्वारा लिखा हुआ है, ये महाराणा कुंभा के वैतनिक कवि थे, जिन्होंने संस्कृत में इसका लेखन किया था। बांगड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बांगड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। बांगड़ी बोली संत माऊजी की जो काव्य रचनाएं हैं वो कौन सी बोली में है? बांगड़ी, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती हैं। जब प्राचीन नाम वांगड़ था, अतः बोली जाने वाली बांगड़ी यह बोली राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, मेवाड़ के दक्षिणी भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश, मालवा की पहाड़ी तक विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। भीलों में अधिक प्रचलित हैं। अतः डॉक्टर क्रिएशन जिन्होंने नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी थी, और इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 5 भागों में राजस्थान की बोलियों को बांटा था। तो इन्होंने बांगड़ी बोली को भीली बोली बोला है कि बांगड़ी बोली है ये भीली बोली, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बांगड़ी बोली को भीलों की बोली किसने कहा था? तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने। किसने कहा था? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। बांगड़ी बोली राजस्थान में के भाग में बोली जाती है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। कौन से भाग में? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। दक्षिणी पूर्वी में कौन सी? मालवी बोली जाती है, और पश्चिमी में मारवाड़ी, जो कि सर्वाधिक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बांगड़ी बोली जाती है, जिस पर गुजराती भाषा का भी प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है, और इसी में संत माऊजी की रचनाएं भी लिखी गई हैं। गिरेसन ने बांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? कौन सी बोली कहा है? भीली बोली कहा है। गिरेसन ने किस बोली को भीलों की बोली कहा है या उसकी संज्ञा दी है? तो बांगड़ी बोली को गिरेसन ने भीलों की बोली के नाम से संज्ञा दी है। 6 शब्द का प्रयोग ढूंढाड़ी में किया जाता है। ए और ओ का उच्चारण मेवाड़ी भाषा में किया जाता है, और मेवाड़ी और मारवाड़ी। हम्मी रासो की रचना जो की है, हमीर रासो महाकाव्य की रचना ये अहिरवाटी भाषा में की है, जबकि बिसलदेव रासो जो कि नरपत सिंह नाला ने लिखा है, ये गोडवाड़ी भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में? गोडवाड़ी भाषा में लिखा है। राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो ये अपन ने पहले बात कर ली थी, बांगड़ी। मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कर्ता माना जाता है तो टोडरमल को, जिसे महाजनी लिपि या वाणीपति लिपि भी कहा जाता है, जिसके आविष्कारक हैं टोडरमल, जो कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहा करते थे। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को किस नाम से जाना जाता है? मुड़िया लिपि जिसके आविष्कारक है टोडरमल। कौन है टोडरमल? जो कि महाजनी जिसे कहते हैं, बढ़िया वाटी भी कहते हैं।
गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है? गोडवाड़ी, जालोर और सिरोही। गोडवाड़ी बोली में ही बीसलदेव रासू की रचना की गई है। तोरावाटी बोली है, तोरावाटी बोली है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, जिसे ढूंढाड़ी में 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है और काई कुई बोली भी बोला जाता है इसे। कौन सी बोली? काई कुई बोली। ढूंढाड़ी जिसे झाड़साई और इसी से ढूंढाड़ी से ही हाड़ौती भी निकली है। ये बोली जयपुर, दुद्दू, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, केकड़ी आदि जिलों में बोली जाती है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है। इस बोली की मुख्य पहचान साई क्रिया के रूप में 6 का अधिक प्रयोग हुआ है। इसे जयपुरी, झाड़साई और काई कोई बोली भी कहा जाता है। इसकी उपबोलियों में तोरावाटी, काटेड़ी, चौरासी जो शाहपुरा क्षेत्र में बोली जाती है, नागरचोल जो टोंक और जयपुर में बोली जाती है, राजावाटी सवाईमाधोपुर और जयपुर में बोली जाती है, किशनगढ़, जगरोती ये करौली में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? करौली में। अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती भी इसी की उपबोली है। की प्रमुख उपबोलियां हैं। काई जयपुर का अपना विशिष्ट सर्वनाम है। राजावाटी, नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये ढूंढाड़ी की बोली है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? तो ढूंढाड़ी जयपुर, जिसे झाड़साई भी कहा जाता है। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो दादू पंथ का साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल है, ये राठी मेवाड़ की उपबोली। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचोल जो टोंक और जयपुर में, अहिरवाटी ये मेवाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि जो ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, लेकिन खेराड़ी इसमें नहीं है। खेराड़ी बोली 3 भाषाओं से मिलकर बनी है, मालवी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। इन तीनों का मिश्रण खेराड़ी में देखा जा सकता है। मालवी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण खेराड़ी में देखा जा सकता है। तोरावाटी बोली प्रचलित है। तोरावाटी, नीम का थाना, सिक्कर। रांगड़ी बोली मिश्रण है। इसकी एक शानदार टीके रांगड़ी, माँ याद कर लो, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी। इन दोनों मारवाड़ी और मालवी से मिलकर रांगड़ी बनी है। कौन सी बनी है? रांगड़ी। रांगड़ी एक प्रकार से कर्कश बोली है, जो बोलने में थोड़ी कर्कश लगती है। अपन ने पहले पढ़ा था 6 शब्द का प्रयोग ढूंढाड़ी भाषा में ज्यादा होता है, और छी और छो ये हाड़ौती में देखा जा सकता है। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से माँ आ गया मामा, तो रांगड़ी। कौन सी बोली? रांगड़ी। डटकी, थली, खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? तो ये मारवाड़ी से संबंधित है। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? यह पढ़ चुके हैं, करौली की बोली है। हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती, तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है, जबकि भरतपुर में नहीं बोली जाती। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली? बूंदी और कोटा हाड़ौती में आती है। झालावाड़ की मुख्य बोली है हाड़ौती, जो कि ढूंढाड़ी की एक उपबोली है। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित प्रदेश में बोली जाने वाली बोली हाड़ौती। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी है, जोधपुरी है, थली है, नागरचोल ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो अहिरवाटी बरोड, मंडावर, कोटपुतली इनमें बोली जाती है। इसी अहिरवाटी बोली में ही भाषा में हमीर रासो लिखा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी किस नाम से जानी जाती है? तो अहिरवाटी को राठी के नाम से जाना जाता है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मेवात क्षेत्र, जो अलवर है। अलवर जिले के बहलोड, मुंडावर में कौन सी बोली? अहिरवाटी बोली। मेवात की बोली है अहिरवाटी। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां किस वर्गीकरण में आती हैं? तो अहिरवाटी या अलवर उत्तरी पूर्वी राजस्थान किस में आती हैं? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, इसे देख लेते हैं। चरणदासी और लालदासी कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में साहित्य रचना करते हैं। दादू साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में, जिसमें 6 का अधिक प्रयोग होता है। वीर सतसई, वेली और चेतावनी चुंगटिया ये कौन सी शैली? डिंगल शैली में। हमीर रासो ये अहिरवाटी में।
बिसल देवरासो घोड़वाड़ी में। रांगड़ी जो कि मालवी और मारवाड़ी इनका मिश्रण है। खेराड़ी MDH मालवी ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। हाड़ौती में छी और छो भूतकाल के लिए किया जाता है। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी ये बूंदी और शाहपुरा भीलवाड़ा की बोली है। मालवी पर मराठी भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। खेराड़ी बोली प्रचलित है टोंक और भीलवाड़ा क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा दिवस, क्योंकि अभी बहुत से एग्जाम में राजस्थानी भाषा एवं साहित्य को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, 21 मार्च को विश्व कठपुतली दिवस और 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस। जगरोती कहाँ की? करौली की। डाटी बाड़मेर की। नागरचौल टोंक और धावड़ी उदयपुर की। तो 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है जो राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों के लगभग 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है। ऐसी बोली है शेखावाटी जो कि मारवाड़ी की एक उपबोली है। बांगड़ी हनुमानगढ़, जगरोती करौली, धावड़ी उदयपुर, गोडवाड़ी सिरोही। तो ये इसका एकदम मिलान करना है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म है नजराना। कौन सी फिल्म है? नजराना। राजस्थानी की पहली फिल्म नजराना या नजरानो जो 1942 में रिलीज थी। प्रथम राजस्थानी लोकप्रिय फिल्म बाबा सारी लाडली। प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म डूंगर रो भेद। प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म कौन सी फिल्म? रंगीन लाज राखोल रानी सती। प्रथम राजस्थानी रजत जयंती फिल्म मारी प्यारी चंदना। कौन सी? मेरी प्यारी चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? तो ये राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में स्थान पर है, जो इसे रेगिस्तानी राज्य हिंदी पट्टी का एक हृदय बनाता है। तो इसमें राजस्थान 2nd नंबर पे है, दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजपूताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम था? तो इस लिपि का नाम था ब्रह्मलिपि। कौन सी लिपि? ब्रह्मलिपि। राजपूताने की प्राचीन लिपि ब्रह्मलिपि। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमने अध्ययन किया है राजस्थानी भाषा का पूरा साहित्य और इसकी प्रमुख उपबोलियां और मुख्य बोलियां, इसका पूरा एनालिसिस किया है। क्लास को आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं और बहुत ही भविष्य में बहुत से एग्जामों में राजस्थान या RPSC अधीनस्थ जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के लिए अपडेट रहें और अगर आप अपनी क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगे और इसमें कुछ अपडेट आपको चाहिए तो ज़रूर सजेशन करें और ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।